हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और मैं आपको गाइस बता देना चाहती हूँ, आज मैं रन वन की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ गाइस, मैंने सुबह सुबह आर नोना बेबी और आर साइलेंट लव की स्टोरी शेयर कर दी है। जिन्होंने नहीं सुनी वो जाके सुन ले, और जिन्होंने सुन ली है तो चलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चू वेनिंग जो था वो ज़ोर से चिल्ला के बोलना चाहता था जब मोरन उनके दरवाजे को पीट रहा था कि जाओ यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसके मुंह से ये नहीं निकल पाता और वो एकदम से बोल देता है आ जाओ, कम इन। तभी वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को साइलेंट लुक दे रहे थे और मोरन मन में सोचता है हाँ दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को चुप्पी सादे देख रहे थे और मोरन जो था उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अपने शिजुन से इस वक्त बात करे, लेकिन एज अ इंसान उसके शिजुन ने उसे बचाया था तो वो कैसे इतना ज़्यादा कोल्ड ट्रीटमेंट अपने शिजुन को दे सकता था। ऑब्वियस सी बात है, शिजुन चाहे जैसा भी हो लेकिन इस वक्त उनका है तो टीचर ही ना। तो मोरन जो है वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके उसकी धीरे से पुश करता है डोर को, और वो कभी भी नहीं जानता था कि अंदर क्या होगा। चू वेनिंग जो कि एक सामने बैठा हुआ था, उसके एक्सप्रेशन जो थे चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं थे और वो अपनी आंखें ऊपर करके उसकी तरफ देखता है। यहाँ पर मोरन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और पूरे रूम में उस जैसी ब्राइट चीज़ कोई भी नहीं थी। वो जैसे ही डोर की तरफ आता है वो बहुत ज़्यादा यंग था, उसकी स्किन एकदम टाइट थी जैसे कि एक यंग इंसान की होती है, और एक फेंट सा ग्लो उसकी स्किन पे था और उसका जो चेहरा था वो हल्का सा मुस्कुराहट में बदलता है और वो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे स्माइल कर रहा हो और वो कोई इमोशन नहीं शो करता। चू वेनिंग जो कि अपनी आंखें मोरन से हटा नहीं पा रहा था, उसकी आईलैशेस एकदम से नीचे की तरफ झुकती है और वो अपना हाथ जो है वो उठाता है। वहाँ पर एक इंसेंस बर्नर पड़ा हुआ था टेबल पे और वो धीरे से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मोरन जो है ऑकवर्ड तरीके से कहता है एक्चुअली मैं यहाँ आया था आपकी इंजरीज को चेक करने, लेकिन लगता है आपने ऑलरेडी अपने जख्मों पे मलहम लगाकर बैंडेज लगा ली है। चू वेनिंग कहता है मोरन जो है वो उसे पता नहीं था वो क्या कहे, वो बस उसे देखता रहता है। एक्चुअली वो चू वेनिंग से काफ़ी ज़्यादा हेट करता था और वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था। चू वेनिंग ने शीमे को हर्ट कर दिया था, लेकिन सब कुछ करते हुए भी वो अपने आप को शांत करता है। मोरन जो था वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस से चाहता था कि ये जो चू वेनिंग है जिसने उसकी वजह से यहाँ पर घाव लिया है, वो इस चू वेनिंग से नफरत तो करता था, लेकिन वो चू वेनिंग की शोल्डर की इंजरीज को ऐसे जाने नहीं दे सकता था। वो जानता था कि किस तरह से क्लॉस्ट्रोफोबिक कॉफिन के अंदर वो फील कर रहा था, और चू वेनिंग ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था जब मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट वहाँ आए थे और चू वेनिंग के स्किन पे उसने अपने नाखून गड़ा दिए थे। किस तरह से उसकी बॉडी पूरी तरह पेन में ट्रम्बल कर रही थी, लेकिन तब भी उसने 1 मिनट भी आवाज़ नहीं निकाली और कुछ नहीं कहा और उस पेन को सह लिया। चू वेनिंग के लिए मोरन ज़रूर डिस्गस्टिंग इंसान होगा, और वो जानता था कि ये इसके सामने जो इसका शिजुन है वो कितना ज़्यादा इमोशनलेस है और उसके अंदर कितने ज़्यादा अजीब से इमोशंस हैं। लेकिन मोरन अपने जो भी नेचर था उसे कंपोज करते हुए वो जानता था उसका मास्टर बहुत ज़्यादा रूड है, और वो अभी बुक भी नहीं पढ़ रहा था जैसे कि वो बचपन में पढ़ा करता था। वो थोड़ी सी नॉलेज रखता था और वो धीरे से सांस लेता है। वो जानता था कि यहाँ पर लाइफ में बहुत सारी डेलिकेट चीज़ें हो जाती हैं, स्पेशली जब ये फीलिंग्स को लेके आता है। फॉर एग्जांपल वो जानता था कि वो चू वेनिंग के पास आया है। मोरन जो है अपने सिर को जो थोड़ा सा रब कर रहा होता है और वो जानता था कि अगर वो ऐसे ही अपने सिर को रब करता था तो एक दिन गंजा हो जाएगा, लेकिन वो जानता था कि ये बहुत वियर्ड सी फीलिंग है। जब भी वो अपने शिजुन के पास आता था वो आइडेंटिफाई कर सकता था बहुत सारी फीलिंग्स को, जैसे कि लव, हेट, डिटेस्ट, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, लेकिन उसे नहीं पता कि एकदम से उसकी सारी फीलिंग्स मिक्स्ड क्यों हो जाती थी, जबकि वो लाइफ में एक पावरफुल कल्टिवेटर एम्परर रह चुका है। लेकिन जब भी वो इससे आंखें मिलाता है उसकी आंखें डिजी सा फील करती हैं और उसे नहीं पता कि अचानक से चू वेनिंग को देख के उसके अंदर मिक्स्ड इमोशंस क्यों हो जाते हैं।
वो हेट नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तक इस लाइफ में चू वेनिंग ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वो सज़ा पा सके। लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हमारे मोरन को। वो उसे पनिश करना चाहता है, लेकिन जो गलती अभी तक हुई नहीं उसकी कैसी पनिशमेंट, उसे नहीं समझ में आता वो क्या करे। उसका सिर दुखने लगता है। तभी मोरन जो है वो इधर उधर नहीं देखता, बल्कि वो जानता था वो फोकस्ड उन डिटेल्स पे कर रहा था जो कि शीमे से दूर हटकर थी, और वो कोई भी फीलिंग चू वेनिंग के लिए अपने दिल में नहीं रखना चाहता था। सीक्रेटली वो चाहता था कि उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले फ्यूचर में और वो चू वेनिंग को दुगना पे करने के लिए मजबूर कर दे। और दूसरी हाथ में उसे गिल्टी भी फील हो रहा था। उसके अंदर एक इंटरनल बैटल चलती रहती थी, एक अंदरूनी लड़ाई थी कि क्या वो चू वेनिंग का जो डोर है उसे नॉक करके अंदर आता या नहीं आता, क्योंकि वो चू वेनिंग का कोई उधार नहीं रखना चाहता था। चू वेनिंग बहुत ज़िद्दी था और रूथलेस था। वो मन में यही सोचता था चू वेनिंग को लेके। और वो धीरे से देखता है कि वहाँ पर कॉटन के ऊपर बहुत सारे चू वेनिंग के जो खून के दाग है वो लगे हुए हैं, और वहाँ पर एक गर्म पानी का जो है बाउल पड़ा हुआ है जिसमें खून के ना जाने कितने सारे धब्बे हैं, और वहाँ पर एक शार्प नाइफ बहुत तेज सी चाकू भी पड़ा हुआ था जो कि एक साइड रखा हुआ था, और उस नाइफ की जो नोक थी अभी भी फ्रेश ब्लड से घिरी हुई थी। मन में यहाँ पर जो हमारा चू वेनिंग होता है, जो हमारा मोरन होता है, वो सोचता है क्या उसने सच में अपनी स्किन को काट कर, जो उसका ताजी स्किन थी उसे काटा, और एक बार भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई होंगी। वो अपने मन में सोचता है क्या ये इंसान सच में ह्यूमन है। मतलब वो जानता था कि जब वो शीमे के उस चोट को साफ कर रहा था तो शीमे था वो कितनी बुरी तरह से दर्द में करहरा रहा था। और मोरन को जब वो देखता है चू वेनिंग को जब वो देखता है तो वो सोचता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसने चुपचाप क्रेडिट दिया होता है चू वेनिंग को कि वो कैसे चुप रहकर अपनी स्किन को काट कर एक चाकू का इस्तेमाल करके इस तरह से अपने आप को घाव दे सकता है। मतलब कोई इनक्रेडिबल पर्सन होगा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब शीमे को चोट लगी तो वो तो सच में दर्द में कैसे करहरा रहा था और उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। और यहाँ चू वेनिंग ने अपनी इतने गहरे वाउंड जो कि उसकी हड्डियों को जाकर वो नाखून लगे थे सेरेमनीज गोस्ट के, उस तक को साफ़ किया है। अपनी जो एक्स्ट्रा मांस जो उसके आगे पीछे जम गया था उसे उस चाकू से काट दिया। क्या सच में इंसान इतना लेवल तक बर्दाश्त कर सकता है? यकीन नहीं आ रहा था हमारे मोरन को। और वो देखता है कि ये एल्डर यू हैंग जो हैं, जो कि यू हैंग हमारे चू वेनिंग को बोला जाता है, वो कितना ज़्यादा डोमिनियरिंग है और राइटेजियस मैन है। वो आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं करना चाहता था। मोरन जो है वो पहले साइलेंस को जो है तोड़ते हुए हल्के से कफ करता है और कहता है जो भी चेन हाउस में हुआ शिजुन, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। चू वेनिंग ने अभी भी कुछ नहीं कहा था। मोरन कहता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तब भी चू वेनिंग उस बात को इग्नोर करता है और उसका फेस अभी भी वैसा ही था जिस पे कोई रिएक्शन नहीं। बट वो इन चीज़ों को दिल पे नहीं लेना चाहता था और वो अभी कुछ नहीं कहता। मोरन उसके पास आता है, उसके थोड़े से करीब आता है और वो देखता है कि कितनी बेकार तरीके से चू वेनिंग ने अपने शोल्डर पे बैंडेज की थी। वो जो गॉज था वहाँ पे गोश्त पड़ा हुआ था वो कितने अजीब तरीके से कॉटन का बांधा हुआ था और बहुत डिफरेंट तरीके से वो बाहर भी निकल रहा था। और वो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर ना जाने कितने सारे क्रैब्स एक साथ जुड़ गए हों। ये पर्सन जो कि अपने कपड़े भी ढंग से नहीं धो पाता, ये कैसे खुद को ऐसे मैनेज कर सकता है? मोरन जो है वो कहता है शिजुन आपको एंग्री होने की ज़रूरत नहीं। तो चू वेनिंग कहता है क्या तुम्हें मैं एंग्री लग रहा हूँ? मोरन चुपचाप उसे देखता रह जाता है और कहता है शिजुन इस तरह से बैंडेज को नहीं बांधते। तो उसका शिजुन फिर से कहता है क्या तुम यहाँ मुझे सिखाने आए हो? मोरन अभी भी देख रहा होता है कि ये इंसान कितना स्टबन है। इतनी चोट लगने के बावजूद भी इसके लिए इसका प्राइड सब कुछ है। मोरन जो है वो अपना हाथ उठाता है और वो चू वेनिंग की हेल्प करता है अनटाई करने में उस गॉज को जो कि उसके आसपास बंधा हुआ था। और वो ऑब्जर्व करता है कि वो दोबारा से इसे टच नहीं करना चाहेगा, लेकिन वो देखता है थोड़ा सा हेजिटेट होता है। फिर वो अपने हाथ को नीचे की तरफ रखता है और फिर से उठाकर वो रिपीट करता है अपने एक्शन को बहुत बार। चू वेनिंग जो था वो अनॉयड हो रहा था और वो कहता है क्या कर रहे हो तुम?
क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर हमारा मोरन लड़ने नहीं आया था। मोरन स्माइल करता है और कहता है शिजुन प्लीज़ मुझे हेल्प करने दीजिए रीबैंडेज करने में। चू वेनिंग रिफ्यूज़ करना चाहता था, लेकिन मोरन की वार्म फिंगर जो उसके रैप हुए हुए बैंडेज थी उसकी तरफ जब जाती है तो उसका मुंह सूखा पड़ने लगता है, स्टिफ हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती और वो देखता है कि जो गोश्त था उसे लेयर बाय लेयर मोरन हटा देता है और वहाँ पर हाथ के 5 ऐसे होल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा गहरे थे। ये देखने के बाद मोरन थोड़ा सा डर जाता है और वो जानता था कि इससे भी ज़्यादा मतलब कितनी बार जो है बहुत सारे सीरियस घाव उसने देखे हैं, शीमे के फेस पे भी घाव देखे हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा गहरा था। मोरन को नहीं पता वो क्या करे, वो सिर्फ अपने जो हमारे टीचर होते हैं शिजुन होते हैं उसकी तरफ देखता है और एकदम से स्टन रह जाता है और पूछता है क्या ये हर्ट होता है? चू वेनिंग जो कभी भी अपने दर्द का इजहार किसी से नहीं करता था वो कहता है ये इट्स फाइन। तभी जो हमारा मोरन होता है वो कहता है मैं जेंटल होकर करूँगा। चू वेनिंग कुछ भी नहीं कहता, वो मन में सोच रहा होता है और उसके कान एकदम से लाल हो जाते हैं मोरन की ये बात सुन के। वो खुद से ही गुस्सा करने लगता है कि वो कैसे क्रेज़ी होकर चीज़ें सोच रहा है और वो मन में अपने जो कि उसके नॉन सेंसिकल थॉट चल रहे थे उन पे ही अपने आप में जूझ रहा होता है। उसका टेम्पर जो था वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाता है और वो धीरे से कहता है ये तुम पे डिपेंड करता है। वो मोरन को कहता है कि तुम जेंटल रहोगे या नहीं ये तुम पे डिपेंड करता है। कमरे में एक धीमी सी लाइट जल रही थी जो कि बार बार झपकियाँ मार रही थी। एक स्पॉट पे आकर वो लोग दवाई लगाते हैं। मोरन जो था वो ऑनेस्टली स्पीचलेस था ये सोचकर कि चू वेनिंग अभी भी ज़िंदा है इतने गहरे घाव के बाद भी और हेल्दी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तभी वो धीरे से कहता है शिजुन, उसका शिजुन कहता है तभी वो कहता है जो भी चेन हाउस में हुआ सडनली आपको इस तरह से उसे लैशेस नहीं मारने चाहिए थे। चू वेनिंग कहता है मैं गुस्से में था। मोरन कहता है पर आपको गुस्सा क्यों आया? तो चू वेनिंग जो था वो मोरन को ब्रीफली सारी चीज़ें समझाता है कि किस तरह से उन्होंने उस लड़की के साथ बुरा किया था। तभी मोरन कहता है कि आप तो स्टूपिड हैं, इस तरह की सिचुएशन में आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आपको कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहिए था उन लोगों से उनके चेहरे पे। अगर मैं होता ना आपकी जगह तो मैं ऐसा मैस क्रिएट करता। जो लोग झूठ बोल रहे थे ना मैं उन्हें कहता कि जो घोस्ट की आत्मा है ना वो मैंने रिमूव कर दी है और मैं उनकी जो पिछवाड़ा है उन्हें धीरे से प्यार से पैट करता और छोड़ देता और वो खुद ही चीज़ों को भुगतते और फिर उन्हें पता चलता कि उन्होंने किस तरह से एक इंसान की ज़िंदगी तबाह की है। और आपको इन चीज़ों में जो है गो थ्रू नहीं होना चाहिए था, यहाँ तक कि आपने वो लैशेस को मिस किया और जिसकी वजह से शीमे भी घायल हो गया। मोरन जब ये चीज़ बोल रहा होता है वो देखता है कि चू वेनिंग को वो घूर के देख रहा था धीरे से। जैसे ही बैंडेज को कर देता है, रैप कर देता है, वो कहीं ना कहीं भूल गया था कि इस टाइम चू वेनिंग जो है वो कोई 32 साल का, उसके सामने 32 साल का एम्परर नहीं खड़ा, बल्कि उसके सामने यहाँ पर वो 16 साल का है और उसके शिजुन है। चू वेनिंग जो था वो नोटिस करता है और वो धीरे से गुस्से में मोरन को देखता है और कहता है, वो मन में सोचता है कि अगर तुम ये चीज़ नहीं देख पा रहे तो एक टाइम पे मैं तुम्हें इतना मारूंगा, इतना विप करूंगा कि तुम मर जाओगे। लेकिन ये चीज़ वो चू वेनिंग के मुंह पे नहीं कह सकता था। तभी धीरे से वो कहता है, शीमिंग वो पहला इंसान था जो मुझसे लड़ना चाहता था। जब वो शीमी के बारे में मेंशन करता है मोरन, जिसका ऑलरेडी जो बड़ी मुश्किल से कूल डाउन हुआ था, जिसकी मेंटल स्टेट अभी बड़ी मुश्किल से शिफ्ट हुई थी, तो वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या वो इंसान नहीं शीमे जिसे आपने हिट किया है शिजुन? शिजुन जो है वो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा था कि उसने शीमे को हिट किया है, लेकिन वो एडमिट नहीं करना चाहता था। और एकदम से उसका फेस जो था वो गुस्से में आ जाता है, वो कुछ भी वर्ड नहीं कहता क्योंकि चू वेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था और मोरन जो था वो लव सिक टाइप का था। उन दोनों की आंखें मिलती हैं, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लेके
अजीब से जज्बात थे। मोरन कहता है शीमे ने कुछ भी गलत नहीं किया शिजुन, आपने उसे एक्सीडेंटली हर्ट कर दिया, तो क्या आप उसे सॉरी नहीं कहना चाहेंगे? तभी चू वेनिंग गुस्से में कहता है क्या तुम मुझ पे क्वेश्चन उठा रहे हो? तभी मोरन कहता है नहीं मैं नहीं, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आपने उसे हर्ट कर दिया और आपने शिजुन उससे अपोलॉजी भी नहीं की। तभी कैंडल लाइट के अंदर दोनों के फेस बहुत हैंडसम लग रहे थे और जो हमारा मोरन था वो बहुत ही ज़्यादा यूथफुल टीनेजर था जो कि लास्ट बैंडेज को चू वेनिंग के वाउंड पे केयरफुली अच्छे से बांध देता है। और उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर दोनों के मूड जो थे वो चेंज हो गए थे। चू वेनिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो वाउंड है उस पर किसी ने विनेगर डाल दिया हो या मिर्ची लगा दी हो और उसे बहुत ही ज़्यादा अनोइंग सा फील हो रहा था। वो मन में सोचता है अपोलोजाइज, ये वर्ड इसने मेरे सामने कैसे बोला? मोरन कहता है शायद हाफ ईयर लग जाएगा उसके चेहरे से वो दाग ठीक होने में, और मैंने उसे कुछ मेडिसिन्स दी हैं। उसने मुझे कहा है कि शिजुन को ब्लेम ना किया जाए, वो आपको ब्लेम नहीं करना चाहता शिजुन, बट आपको लगता है आपने जस्टिफाई किया है उसके साथ। ये वर्ड सुनते ही चू वेनिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है गेट आउट। मोरन देखता रह जाता है और चू वेनिंग गुस्से में फिर से चिल्लाता है और कहता है गेट आउट। मोरन जो है फोर्सफुली उस कमरे से बाहर आता है डोर को ज़ोर से मारता हुआ, और वो एकदम से उसका दिल कर रहा था कि वो अपनी फिंगर्स से सब चीज़ें तोड़ फोड़ दे। बहुत ज़्यादा फ्यूरियस सा फील कर रहा था वो मन में सोचता है ये इंसान कभी किसी को अपोलोजाइज़ नहीं कर सकता। सच में इसे कितना ज़्यादा घमंडी है और कितना ज़्यादा घमंड है इस इंसान को अपनी चीज़ों पे। वो जानता था कि जब वो एम्परर बनेगा ताशिया जुन, तो वो 1 मिनट भी हेजिटेट नहीं करेगा जो हमारे चू वेनिंग है उसे अपने घुटनों पे लाने में। बेडू इमॉर्टल जो थे उनके साथ भी उसने ऐसे ही किया था और वो जानता था कि उसका टेम्पर कैसा होगा। वो 1 मिनट भी टाइम को वेस्ट नहीं करता और वो अपनी लाइफ में चू वेनिंग को कितना दर्द देगा, जबकि चू वेनिंग जो था वो इग्नोर करना चाहता था यहाँ पर इसे, और वो धीरे से बात को घुमाना चाहता था। वो जानता था कि वो किसी भी चीज़ को अभी एडमिट नहीं करना चाहता, स्पेशली शीमे से रिलेटेड तो वो कोई भी चीज़ एडमिट नहीं करना चाहता, और वो जानता था कि उसका जो स्टूडेंट है वो क्या चाहता है। तभी इमीडिएटली जो मोरन होता है वो शीमे के रूम में पूछता है और शीमे कहता है तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, शिजुन कैसे हैं? तभी जो मोरन होता है वो कहता है बहुत अच्छा है, उसका टेम्पर उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि होना चाहिए। शीमे जो है वो देख रहा होता है, मोरन जो है वो आराम से उसके पास आता है, स्माइल करता है। तभी शीमे कहता है कि क्या मुझे शिजुन को देखने जाना चाहिए? तभी मोरन कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वो टेरेबल है। तो शीमे कहता है तुम्हें उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। तभी मोरन कहता है क्या उसे नीड है किसी की कोई शिजुन को जाके प्रोवोक करे? वो खुद को खुद ही गुस्सा कर लेता है। इवन सच में अगर वो ऐसी वुड है जो खुद को खुद से जला लेगी। शीमे जो है सिर हिलाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो मोरन के गुस्से को कैसे शांत करे। और तभी मोरन कहता है चलो तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए नीचे किचन में जाता हूँ और कुछ फूड बनाता हूँ। शीमे जो था वो कहता है क्या बात हो गई, तुमने 1 मिनट भी अपनी आंखें बंद नहीं की है और तुम क्या सोना नहीं चाहते? तभी मोरन कहता है नहीं मैं गुड स्पिरिट में हूँ और तुम नहीं चाहते कि मैं ये छोड़ के जाऊँ, तो मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ जब तक तुम सोते नहीं हो। शीमे एकदम से अपना हाथ हिलाता है और कहता है नहीं, अगर तुम मेरी तरफ देखते रहोगे तो मैं सो कैसे पाऊँगा, तो तुम जल्दी से अपने बेड पे जाओ और सो जाओ और ख़ुद को एग्जॉस्ट मत कर लेना। और वहाँ पर मोरन के चेहरे पे एक लिटिल सी स्माइल आती है, लेकिन वो सैड था शीमे को देख के। शीमे उसे कितनी काइंडली ट्रीट करता था और वो सच में अपने एटीट्यूड को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखता था। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे हम शीशे के अंदर किसी मून को देख रहे हों। यहाँ पर वो उसे ओके बोलता है और मोरन जो है वो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई नीड हो, मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे बुला लेना। तो जो हमारा शीमे होता है वो कहता है ठीक है। मोरन कहता है ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, और वो रूम से बाहर आ जाता है। वो बाहर आता है और वो देखता है साइडी टाउन में बहुत सारे इंसेंस लोग बाग यूज़ किया करते थे। डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंस जो थे वहाँ पे यूज़ किए जा रहे थे, इविल स्पिरिट के लिए भी और आदि ह्यूमिडिफाई के लिए भी। और मोरन जो था वो स्मेल कर सकता था इंसेंस को। वो जानता था कि किस तरह की चीज़ें शीमे को पसंद हैं। वो जब नीचे आता है तो वो इन
इनकीपर को सिल्वर देता है और कहता है कि आप मेरे लिए एक फ़ेवर करेंगे। मोरन जो है वो कहता है कि वो आदमी मोरन से कहता है आपकी क्या रिक्वेस्ट है जेंटलमैन। मोरन कहता है वैसे मैंने यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं देखे जो ब्रेकफास्ट खाने आए, तो मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ कि क्या मैं इस मॉर्निंग आपकी किचन को यूज़ कर सकता हूँ, क्या आप अदर गेस्ट को ये बात जानने देंगे। वो आदमी पैसे ले लेता है क्योंकि उसे पता था यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं आते। तो वो पूछता है क्या आप यहाँ कुछ बनाना चाहते हैं, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप हमारे शेफ़ को बोल सकते हैं, वो बहुत टैलेंटेड है। मोरन कहता है कोई ज़रूरत नहीं, क्या आपने जेड वाइन बिल्डिंग के शैंगटन के बारे में सुना है। तो वो आदमी कहता है हाँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस म्यूज़िक परफॉर्मेंस होती है उस बिल्डिंग में और वो बहुत ज़्यादा सालों से पॉपुलर है। मोरन कहता है ये, वो कहता है तभी वो आदमी कहता है किसने उस बारे में नहीं सुना होगा, वहाँ के जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, स्पेशली शियांगजियांग रिवर के, और वहाँ के लीड म्यूजिशियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छा जो है सॉन्ग भी बजाती हैं। मोरन कहता है थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए जो आपने उनके लिए कहा, मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा कि वो इतना अच्छा बजाती हैं। तभी वो आदमी कहता है कि आप वहाँ की सिंगर्स को जानती हैं। तो मोरन कहता है हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। तो वो कहता है कैसे, आप उन्हें कैसे कह पाएंगे, पर आप तो कल्टिवेटर है ना। मोरन कहता है जब मैं वहाँ के लीड म्यूजिशियन को इसलिए जानता हूँ, क्या आपका उनसे कोई लेना देना है। वो कहता है हाँ, वहाँ के म्यूजिशियन के अलावा मुझे वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा लगता है। तभी मोरन स्माइल करता है और कहता है जब मैं कल्टीवेटर नहीं था ना, तो मैं वहाँ पर कुक हुआ करता था किचन में जेड वाइन बिल्डिंग के अंदर ना जाने कितने सालों तक, और वहाँ का जो शेफ़ बहुत अच्छी डिलीशियस डिशेस बनाता है, वो मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा क्योंकि वो सारी की सारी मेरी भी थी डिशेस, वहाँ पर मेरी डिशेस भी बिका करती थी। इनकीपर कहता है सच में आप वहाँ के शेफ़ रह चुके हैं। वो कहता है अब आपको जाना चाहिए, मुझे कुछ चीज़ें बनानी है। तो वो कहता है मैंने वहाँ के जेड वाइन हाउस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि वहाँ का डेजर्ट बहुत अच्छा होता है, क्या आप मुझे कुछ चीज़ें टेस्ट करने देंगे। तभी मोरन स्माइल करते हुए कहता है कि आपको कुछ टेस्ट करना है। वो आदमी कहता है तभी मोरन कहता है रियली, आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुक करूँगा। ये इंसान सिर्फ शीमी के लिए कुक करना चाहता है, और अगर शीमी के लिए कुक नहीं करना चाहता तो मैं तो किसी चूल्हे में आग भी ना लगाऊं। वो इनकीपर जो है वो सड़ा सा मुंह बना लेता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कोई भी फीमेल कल्टीवेटर ग्रुप में ऐसी नहीं थी जो उसकी अटेंशन ले सके। जो इनकीपर था वो अपनी आंखें घुमाता है, ये पर्सन सच में बहुत अजीब है। मोरन जो था वो किचन में बहुत घंटे बिताता है और खाना बनाता है, फिर वो ऊपर जाता है और शीमी को उठाता है। तभी वो चूवेनिंग के रूम की तरफ से होकर गुजरता है और वो धीरे से उसके पैर जो हैं वो रुकते हैं। वो मन में सोचता है कि अब मुझे उससे ये चीज़ें पूछनी चाहिए। जब वो चूवेनिंग के बारे में सोचता था तो उसके टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता था और उसके दिल से एक कहीं ना कहीं हार्ट से जो बीट होती थी, हार्ट बीट, वो कहीं ना कहीं रुक जाती थी। और वो मन में सोचता था नहीं 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 नहीं, उसके साथ कोई भी चीज़ शेयर करना इनफ नहीं है। बस वो मन में यही चीज़ सोच रहा होता है। और देखते हैं क्या वो चूवेनिंग से आने वाले टाइम में कुछ पूछेगा या नहीं पूछेगा, या हेट्रेड ऐसी ही बनी रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मोरन और चूवेनिंग की स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच, बाय।